हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि हम टर्म वन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो एमसीक्यू सीरीज में एक चैप्टर हमारा हो गया है, दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका बोर्ड एग्जाम में कितना वेटेज है? 9 मार्क्स का। केस स्टडी का जो क्वेश्चन है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आएगा। 5 मार्क्स तो सीधा वहां से मिलेंगे आपको, और जो 4 मार्क्स हैं वो आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी में दो दो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये है सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो बता रहा हूं, जो उन्होंने सैंपल पेपर इशू किया था। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और पॉलिनोमियल केस स्टडी वाले क्वेश्चन इन दो चैप्टर से आ रहे हैं। राइट, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा हो गया है। उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को एकदम परफेक्ट कर लिया होगा। तो अभी मैं जो नेक्स्ट चैप्टर मैंने सिलेक्ट किया है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो अभी हम ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यू जो है स्टार्ट कर रहे हैं। आज के लेक्चर में मैं 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको करवाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के। इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो लेक्चर में मैं एमसीक्यूज आपको करवाता रहूंगा ट्रिग्नोमेट्री के। देखो, मैं थोड़े से एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ही लेके आऊंगा। ऐसा कि जैसे साइन थीटा दे रखा है आपको 3/5, तो बताइए कॉस थीटा क्या है। ऐसे एमसीक्यूज मैं नहीं करवाऊंगा। रीजन, वो ऑलरेडी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं, वो आपने प्रैक्टिस कर रखे हैं। एनसीईआरटी को परफेक्ट करो, फिर आप एमसीक्यू सीरीज को अटेम्प्ट करो। ठीक है बेटा? तो जो क्वेश्चंस थोड़े से टेढ़े टाइप होते हैं, टिपिकल टाइप होते हैं, जो हमें एग्जाम में परेशान करते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को मैं लेके आया हूं। ठीक है, तो इजी वाले क्वेश्चंस तो आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हैं आपके 5 क्वेश्चंस। एक यहाँ लिखा हुआ है, 4 यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखो, आपने ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार देखे होंगे, हो सकता है आपको इनको करने में प्रॉब्लम भी आई होगी, लेकिन यहाँ पर मैं ये क्वेश्चंस के आपको आंसर्स ही ऐसे बता दूंगा कि यार विद इन सेकेंड्स कैसे निकलते हैं। मेरे बच्चे देखो, आपने बड़ी बार देखा होगा कि एक्सप्रेशन आपको इस तरह से कुछ गिवन है। ध्यान से देखना, पहले इसको क्या बता रहा हूं। 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा किसके इक्वल दे रखा है? 5 के इक्वल दे रखा है। तो आपको बोल दिया गया यार साइन थीटा या कॉस थीटा किसी एक की वैल्यू निकालो, या साइन की पूछ लेगा या कॉस की पूछ लेगा। तो आप इसको कैसे करोगे यार? इट इज टाइम कंज्यूमिंग। अगर हम इसको बड़ा डिटेल में करते हैं, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग। इसी को शॉर्टकट वे में कैसे करना है वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी आपने बहुत बार देखा होगा। सर कॉस प्लस साइन ये दे रखा है, कॉस प्लस साइन दे रखा है √2 कॉस। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है कॉस माइनस साइन। इसको करने में बहुत टाइम लगाते हैं बच्चे, तो इसको भी मैं बड़े सिंपल वे में आपको समझाने वाला हूं कि विद इन सेकेंड आप इसका आंसर कैसे निकाल सकते हो। नेक्स्ट सेम पैटर्न है, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू सी। जैसे ये वाला पार्ट है ना, ये वाला बिल्कुल सेम ही है, सी के इक्वल है, तो ए साइन प्लस बी कॉस आपको फाइंड करना होगा। तो देखें, आप इसको भी बहुत जल्दी कर पाएंगे यहां पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इसी पैटर्न का है, लेकिन ये सिंपल समझता हूं मैं इसको। मैं सिंपल समझता हूं क्योंकि इसमें कुछ खास इतना सोचने वाला काम नहीं है। इसमें आपको पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र की वैल्यू निकालनी है। तो पी की वैल्यू ये है, क्यू की वैल्यू ये है, सिर्फ आपको स्केयरिंग और माइनस कर देना है, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इसके मैंने एमसीक्यूज वो जो ऑप्शन होते हैं वो यहां नहीं लिखे हैं। ऑप्शन जो भी हो, हमने तो करेक्ट आंसर ही निकालना है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इनका करेक्ट आंसर क्या है। तो ये टोटल मैंने यहां पर 5 क्वेश्चन सिलेक्ट किए। तो क्वेश्चन नंबर 1 को आप ध्यान से समझेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर लोगे। पहले क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से समझो। द क्वेश्चन नंबर 1 यू कैन सी, अगर आपको ये आता है तो आप कर सकते हो, 2-3 स्टेप में इसका आंसर निकल जाता है। बट मैं इसको जब करूंगा उसके बाद जो शॉर्टकट क्रिएट होगा उससे आप आंसर लिखेंगे, जो कि 1 2 3 मैक्सिमम 3 सेकेंड्स में आपका आंसर आएगा। द क्वेश्चन इज ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू 4, राइट। और यहां लिखा है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू 3। ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ 4 3 लिखा है, यहाँ पर 7 9 भी हो सकता है, यहाँ पर के, यहाँ पर एम भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। तो ये पैटर्न को आप दोनों को समझो। इसमें भी साइन कॉस रेशियो है, इसमें भी साइन कॉस रेशियो है, बस कोफिशिएंट इंटरचेंज है, ये चीज को समझना है। यहां पर भी कॉस साइन दिख रहा है ना, यहां पर भी कॉस साइन दिख रहा है, लेकिन कोफिशिएंट इंटरचेंज है। कोफिशिएंट इंटरचेंज का मतलब यहां पर देखो कॉस का कोफिशिएंट क्या है? ए। वहां पे कॉस का कोफिशिएंट ए नहीं होगा, वहां पे कॉस का कोफिशिएंट बी है। यहां पे साइन का कोफिशिएंट बी है, वहां साइन का कोफिशिएंट बी नहीं होगा, वहां साइन का कोफिशिएंट ए होगा। जहां फिर आप ऐसा भी समझें, ए के साथ यहां क्या लिखा है? कॉस, वहां ए के साथ साइन होगा, कैसे भी समझ सकते हो। ठीक है, इसको आपने पकड़ा बात को, इस चीज को समझ गए आप? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से समझो कि आपको करना क्या है।
ये जो दो इक्वेशंस आपको दे रखी हैं, इनको बस स्केयरिंग और एडिंग कर दो, दोनों को स्केयरिंग और एडिंग कर दो। देखो आपको एक पैटर्न सा दिखेगा और बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। बट जो स्टेप्स मैं कर रहा हूं आपने ऐसा नहीं करना है, आपने डायरेक्ट आंसर लिखना है जो अभी आपको मैं बताने वाला हूं। देखो इसको जब आप स्केयरिंग करोगे तो आप लिखोगे a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्केयर, a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्केयर। लेफ्ट साइड को स्केयरिंग कर दिया, राइट एंड राइट साइड जो है उनको भी स्केयरिंग कर देंगे। डन। इसको पहले स्केयरिंग किया, फिर इसको स्केयरिंग किया, फिर ऐड किया, दोनों स्टेप मैंने एक साथ ही कर दिए। अब इनका होल स्केयर जब ओपन करोगे, a प्लस बी का होल स्केयर का आइडेंटिटी लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्केयर का आइडेंटिटी लगाएंगे। इसमें जो 2ab आएगा और इसमें जो 2ab आएगा वो सेम होगा, है ना, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो इसका 2ab इसका 2ab सेम होगा, और ये प्लस का होगा और ये माइनस का होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। मत लिखो उसको, टाइम वेस्ट हो जाएगा, कैंसिल हो गया वो, माइंड में रखो। अब देखो यहां पर इसका a स्केयर बनेगा ये, और इसका आएगा बी स्केयर ये, ठीक है, इसका स्केयर a स्केयर b स्केयर हो गया। 2ab में नहीं लिख रहा हूं, वो कैंसिल हो गया। a स्केयर b स्केयर इसका भी आएगा, ठीक है, 2ab नहीं लिख रहा हूं, वो कैंसिल कर दिए। और ये चल रहा है आपका 16 और 9 इज 25। अभी जो कोफिशिएंट वाली मैंने बात बताई थी ना आपको स्टार्टिंग में, यार इसका जो a के साथ cos लगा है वहां a के साथ sin लगा होगा, यहां सर cos के साथ a लगा है, वहां cos के साथ b लगा। ये जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, बस इसी को तो समझना है आपको। ऐसा इंटरचेंजिंग वाले जो कोफिशिएंट है उससे क्या फायदा हुआ, देखो a स्केयर वाली टर्म को देखो यहां पर, और यहां पर a स्केयर वाली टर्म को देखो, दोनों में कॉमन क्या है, a स्केयर कॉमन है। तो जब पता है यार इधर cos के साथ लगा था, इधर sin के साथ लगा था तो a स्केयर ही कॉमन आ गया। फायदा ये हुआ कि पीछे cos स्केयर और sin स्केयर बच रहा है। तो भाई साहब ये कितना होता है, ये तो 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। यहां पर b स्केयर, यहां पर b स्केयर, दोनों में b स्केयर कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, sin स्केयर प्लस cos स्केयर, तो ये कितना होता है सर जी 1 होता है। आता है समझ, ये इंटरचेंजिंग ऑफ कोफिशिएंट को आपको याद रखना है। अब यहां पर आपके पास आ गया a स्केयर प्लस b स्केयर जो कि 25 के बराबर है, तो यही हमें पूछा हुआ था, 25 इज द राइट आंसर। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं तो फिर शॉर्टकट को भी याद करो, ताकि आप इन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कर पाओ, जो कि पहले शायद कभी आपने बड़े लेंथी वे में किए होंगे। ध्यान से देखो, हमने इसका आंसर जो पकड़ा वो बना 25। क्या आंसर बना इसका, 25 आंसर बना ना। वो कैसे बना, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, इसी का स्क्वायर सम आया, इसी का स्क्वायर सम आया 25, ठीक है। और ये किस चीज की वैल्यू है, इसका जो कोफिशिएंट है, इसका जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर सम, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट्स ऑल। ये याद रखो, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर उसने पूछ रखा था, उसका आंसर जो इसकी जो वैल्यू है बस उसी के बराबर। अब सपोज करो मैं यहां पर ऐसे लिखता हूं, के साइन थीटा माइनस आर कॉस थीटा, समझना अब इसको, के साइन थीटा माइनस आर कॉस थीटा इज इक्वल टू कोई नंबर है, लेट इट बी 7, और इसके साथ आपको दूसरी जो वैल्यू दे रखी है वो है के कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, और इसकी वैल्यू है मान लो 2। तो उसने पूछ लिया के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब बताइए क्या आप डिटेल में करोगे, नो, आपको इन्हीं के कोफिशिएंट का स्क्वायर सम पूछा हुआ, और पैटर्न वही चल रहा है, इंटरचेंजिंग ऑफ कोफिशिएंट यहां पे चल रहा है। जो यहां साइन के साथ है वो वहां पे कॉस के साथ है, यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस है, अपोजिट साइन है, सेम वैसा जो था। तो के स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, यार ये जो दो नंबर दे रखे हैं इन्हीं का स्क्वायर सम, दैट्स ऑल। इट इज 49 एंड इट इज 4, इट इज 53, दैट्स ऑल। अब आप दो क्वेश्चंस कर चुके हो, तो अब आपका माइंड एकदम क्लियर हो गया कि यार इसका स्केयरिंग और इसका जब हम स्केयरिंग करते हैं, जो मैंने करके दिखाया, ए स्क्वायर कॉमन आ जाता है, पीछे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी 1 हो जाती है, 2ab कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ये प्लस वाला है, माइनस वाला प्लस वाला अपोजिट है, वो कैंसिल हो जाता है 2ab। अगर आप इस चीज को समझ गए हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा मस्त बन गया। सर वो कैसे, देखो भाई कैसे,
ध्यान से देखना कैसे बन गए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं, देखो ये कैसे सिंपल बनेगा आपको। अब यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये तो एक पैटर्न हो गया कि हमने देख लिया यार ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू क्या बनती है। यहां पर इसने दे रखा है हमें 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 5, और हमें फाइंड करना है साइन और कॉस। तो इसका जो बगल वाला साथी है वो तो दिया ही नहीं जैसे मानो ये वाला पार्ट दे रखा है तो ये वाला तो पार्ट गिवन ही नहीं है, ये वाला पार्ट आता समझ। तो इस पार्ट को आपने खुद क्रिएट करना है क्योंकि आप इसको समझ चुके हो। तो अगर आपको 3 sin 4 cos 5 के इक्वल दिया हुआ है तो मेरे को यह बताओ क्या आप इसको नहीं फाइंड कर सकते, किसको 3 cos माइनस 4 sin को, क्या आप इसको नहीं फाइंड कर सकते। यही चीज लिखी है, कोफिशिएंट इंटरचेंज है, यहां प्लस था वहां मैंने माइनस कर दी है ठीक है। 3 sin यहां पे 3 cos है, यहां पे 4 cos यहां पे 4 sin है, यहां प्लस था यहां माइनस है। इस चीज को फाइंड करो पहले आप, जो कि आप बहुत जल्दी फाइंड कर लेंगे। सपोज करो भाई साहब ये के इक्वल है, आपको इसकी वैल्यू नहीं पता, आप इसको के मान लो। अब इसको फाइंड करना भी क्यों है, तो आप बोलोगे सर फाइंड तो साइन कॉस करना है, तो इसको क्यों फाइंड करना है। साइन कॉस इन दोनों रिलेशन से बड़े आराम से निकलेगा, बस आप इसको फाइंड करो पहले, ठीक है। देखो ये गिवन था, इससे मैंने ये पैटर्न बनाया और इसको कुछ मान लिया के। अब मेरे को आप ये बता सकते हो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या 5 स्क्वायर के स्क्वायर के बराबर है बस इतनी सी बात बताओ। अब बोलोगे सर ये कैसे लिख लिया, अरे इसी क्वेश्चन में समझाया। 3 और 4 जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर सम किया ना, जैसे यहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू 25 बनाई थी, तो ये ए है ये बी है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा। अब ये किसके इक्वल है 5 के इक्वल, ये किसके इक्वल है के, तो उसी के स्क्वायर सम के बराबर होता है ना 25, ऐसे तो बना था 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करके। तो इसके जो कोफिशिएंट थे उनका स्क्वायर सम, जिसके इक्वल ये दे रखे हैं उनका स्क्वायर सम दोनों बराबर है, क्योंकि उसी पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है क्वेश्चन। डन। अब देखिए यहां से k निकालना कितना आसान है आपके लिए। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, टोटल 25, 5 का स्क्वायर 25, k स्क्वायर इक्वल टू 0। सर k तो 0 आ गया, सर k तो 0 आ गया, यानी ये वाली जो टर्म है ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। कितनी जल्दी आपने इस एक्सप्रेशन को ढूंढ लिया, इक्वल टू 0। सम वाली एक्सप्रेशन गिवन थी और माइनस वाली को आपने ढूंढ लिया दैट इज 0। आई होप यहां तक क्लियर है। सर इससे क्या फायदा हुआ, मैं आपको समझाने में टाइम ले रहा हूं, लेकिन जब आप क्वेश्चंस करेंगे और पैटर्न को फॉलो कर चुके हैं आपको 3-4 सेकंड्स ही लगेंगे। इसका रिजल्ट लिखने में ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, 0 आप बहुत जल्दी लिख लेंगे, लिख लिया। अब इससे फायदा ये हुआ कि आपको जो साइन और कॉस फाइंड करने हैं वो बड़े आराम से आप फाइंड कर सकते हैं, इनको आप एलिमिनेशन मेथड लगा के। नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है, इसको स्केरिंग करना पड़ता है, स्केरिंग बोथ साइड, फिर सिंप्लीफाई करना पड़ता है, फिर आइडेंटिटीज लगानी पड़ती हैं। सिर्फ आपने इसका जो साथी था उसकी वैल्यू निकाल ली, अब इसको एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए, यानी इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो किसी इसके कोफिशिएंट से, यानी 3 से कर दो, ठीक है। इसको हमने साइन है ना, ये साइन का यहाँ पे मैं 3 से कर रहा हूँ, यानी इसका कोफिशिएंट कॉस का, तो इसका कॉस का क्या है 4, तो इसको आप 4 से इंटू कर दो, दैट्स ऑल। एलिमिनेशन मेथड आई होप आपको आता है, ठीक है। अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रही है ट्रिग्नोमेट्री में, मैं आपको और एक सिंपल वे बताता हूं। ऐसा लिखो इसको आपको 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, 3x 4y, साइन को मैंने x मान लिया, कॉस को मैंने y मान लिया। यहां पर देखो कॉस को मैंने y रखा हुआ है और साइन मेरा x है, तो मेरा आएगा -4x, ठीक है, और मेरा कॉस कौन है y, 3y इक्वल टू 0। तो क्या आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। जैसे आप सॉल्व करेंगे आपको जो एक्स वाई मिलेगा वो साइन कॉस ही होगा, तो चाहे साइन पूछा चाहे कॉस पूछा दोनों आ जाएंगे। तो लेट्स सॉल्व दीज टू इक्वेशंस। यू कैन अप्लाई एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो आपको आता है अच्छे से वो आप अप्लाई करो। तो यहां पर हम अप्लाई कर रहे हैं एलिमिनेशन, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 4 से और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 से। तो आप ऊपर वाली को 3 से नीचे वाली को 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो मैं ऐसे कर रहा हूं 4 3 12, 4 4 16, यहाँ पे हो गया 20, 4 3 12, यहाँ पे हो गया 9 इक्वल टू 0। इनको ऐड कर दो, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पर आपके पास आ गया 25y इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 20y 25, दोनों हमारे कैंसिल हो रहे हैं 4 से।
5 से, तो यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर आ गया 5, 4/5। तो y मैंने किसको माना था, cos को, तो अगर आपको cos का वैल्यू चाहिए वो 4/5 होगा। तो आई होप आप साइन निकाल लोगे। ये y का वैल्यू जो आया आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपको x मिल जाएगा, या फिर यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ से भी x मिल जाएगा, वो साइन का वैल्यू हो जाएगा। आता है समझ, काफी सिंपल। ये और ये सेम है, इसका साथी गिवन नहीं था, खुद ढूंढा, एलिमिनेशन लगाया, आंसर आ। आई होप इट इज क्लियर। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत सिंपल लगेगा, जो कभी आपको डिफिकल्ट लगा होगा, कभी आपको ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा होगा, ये क्वेश्चन आपको बड़ा सिंपल लगेगा। कॉस साइन इक्वल टू दे रखा है, कॉस साइन इक्वल टू दे रखा है, यहां पर कॉस साइन पूछा हुआ है तो पैटर्न यही है ना, कॉस साइन, पैटर्न तो वही, यहां प्लस है, यहां क्या है, माइनस है, कोफिशिएंट दोनों के 1 1 है, ये तो लॉटरी लगी है, कोफिशिएंट सेम ही है, नहीं तो ऐसे ए बी होता है, यहां बी होता है। ठीक, तो आपको ये फाइंड करना है, तो फाइंड करना है, तो मानो ये के हो गया, मानो ये के हो गया, जैसे अभी कर रहे थे। तो अभी आप इस पैटर्न को अगर समझ चुके हैं जो मैंने इसमें सिखाया है, तो इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर सम, इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर सम, यानी दोनों 1 1 है तो स्क्वायर सम कर रहा हूं, इज इक्वल टू, जिसके इक्वल ये होते हैं, तो ये होते हैं √2 cos इसका स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर लिखा है मैंने, ये 4 है ये 3 है, ऐसे लिखा जो इस क्वेश्चन में हो रहा था। अब यहां पे आप सिंप्लीफाई करो, आपको के का वैल्यू मिल जाएगा, वही आपका आंसर है। तो मेरे बच्चे यहाँ पे 2 बन गया, यहाँ पे आपका 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस के स्क्वायर, इसको आप इधर ले आइए, इट इज 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के स्क्वायर, 2 कॉमन, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के स्क्वायर, इट इज 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू के स्क्वायर। आपको फाइंड करना है के, तो यहां पे स्क्वायर है, इसको इधर ले आइए, प्लस माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के, फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड के, व्हाट इज के, प्लस माइनस ये तो रूट के अंदर ही रहेगा, साइन परफेक्ट है, बाहर हो जाएगा लाइक दिस। तो व्हाट इज के, प्लस माइनस √2 साइन थीटा, जो ऑप्शन होगा देख लेना, प्लस का है या माइनस का है। कितना सिंपल हो गया। कॉस प्लस साइन गिवन था, कॉस माइनस साइन को के लेट किया, एक पैटर्न से हमने एक फॉर्मूला बना रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, जो जिसके ये इक्वल होता है उनका स्क्वायर सम, वैसा किया, के का वैल्यू निकाला, दैट इज आंसर। तो क्योंकि इसी को के इक्वल माना हुआ था, तो इसकी वैल्यू तो फिर यही होगी। आते समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ना तो क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो ये आपको और ज्यादा सिंपल लगेगा, और सिंपल लगेगा, क्योंकि इसमें भी पैटर्न वही है, कोफिशिएंट इंटरचेंज है, कोफिशिएंट इंटरचेंज है, माइनस है प्लस है, तो आपको प्लस वाले की वैल्यू ढूंढनी है। अब मेरे करने से पहले आप मुझे डायरेक्ट आंसर बता सकते हो इसका। तो हमें गिवन क्या है, a cos थीटा माइनस b साइन थीटा इज इक्वल टू c, और हमें फाइंड करना है a साइन थीटा प्लस b cos थीटा, जो कि हमें पता नहीं किसके इक्वल है, लेट इट बी k, जिसको हमने फाइंड करना उसको k के इक्वल मान लिया, तो k का वैल्यू हम निकालेंगे। मेरे बच्चे ये दोनों इक्वेशंस जो मैंने लिखी इसी को फॉलो कर रही, इसका जो पैटर्न बना था इसको ढूंढने के लिए उसी को हम लिख सकते हैं, क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल, सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के इक्वल। तो यहां से हमारे पास के का वैल्यू आना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर इधर आ गया, के स्क्वायर, व्हाट इज के, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दैट्स ऑल, दिस इज आंसर। ए सी में आएगा आंसर, ठीक है, ए बी में आएगा, इसकी वैल्यू सी दे रखी है ना, और कोफिशिएंट हमारे ए और बी में, तो आपका आंसर ए बी और सी में आएगा। तो अगर इनकी कुछ मैं वैल्यू डाल दूं तो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलो वो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा वो, ठीक। तो दिस इज आंसर, तो आप देख लेना ऑप्शन में ये आंसर पक्का होगा अगर एमसीक्यू की फॉर्म में ये आ रहा है। अब देखें लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, ये थोड़ा मैंने अलग ले लिया है ताकि आपको ये पता चले कि इसको ये वाला पैटर्न नहीं लगा देना है, ये टोटली डिफरेंट है, इसमें इसका वैल्यू p है, इसका q है, फाइंड करना है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। सिंपली आप पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर कर दो, यानी दोनों का स्क्वायर करके माइनस कर दो। यहां पर कॉट और कोसेक रेशियो है, ये आइडेंटिटी बना लेंगी हमारी, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर
तो बताइए व्हाट इज पी, ये पूरा वैल्यू पी है, ठीक है। ए कॉट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा, इसका स्क्वायर माइनस ये आपका पूरा क्यू, बी कॉट थीटा प्लस ए कोसेक थीटा का होल स्क्वायर।